नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएसकर में। साथी आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण आत्मकथा। महत्वपूर्ण आत्मकथा से आपके हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखें आज का पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना भैया महात्मा गांधी जी की। क्लियर है, तो महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना भैया जवाहरलाल नेहरू की। क्लियर है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। क्लियर है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है वेटिंग फॉर अ वीजा। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, तो याद रखना भैया इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है भैया वो भारत के और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना लाल कृष्ण आडवाणी। क्लियर है भैया, तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखता है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो याद रखना भैया इंद्र कुमार गुजराल की। क्लियर है भैया, तो इंद्र कुमार गुजराल की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना भैया पुस्तक का नाम ही आत्मकथा है, जाने की ऑटो बायोग्राफी है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है भैया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका टाइटल ही आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं किसकी आत्मकथा है। मैं नास्तिक क्यों हूं किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना भगत सिंह की। क्लियर है भैया, तो भगत सिंह की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है, उसका टाइटल है मैं नास्तिक क्यों हूं। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम की। क्लियर है भैया, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल था द विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना भैया मनमोहन सिंह की। क्लियर है, तो ये जो मनमोहन सिंह है आप सभी को पता है कि भारत के पूर्व
प्रधानमंत्री थे भैया, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है चेंजिंग इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो याद रखना भैया, विंग्स ऑफ फायर के साथ साथ माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जाने की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? आत्मकथा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना भैया कि यह है किसकी आत्मकथा? आप कहेंगे मैरी कॉम की। क्लियर है भैया? तो मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना पीटी उषा की। क्लियर है भैया? तो पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका शीर्षक यानी कि टाइटल है गोल्डन गर्ल। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखना साइना नेहवाल की। क्लियर है भैया? तो साइना नेहवाल की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है प्लेइंग टू विन। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया सानिया मिर्जा की। क्लियर है? तो सानिया मिर्जा की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक यानी कि टाइटल है एस अगेंस्ट ऑड्स। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया मिताली राज की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है अनगार्डेड। क्लियर है भैया? क्या है? अनगार्डेड। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल किसकी आत्मकथा है? गोल किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया ध्यानचंद की। क्लियर है? तो ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है गोल। ऑप्शन सी यहाँ पर तो हो जाएगा सही आंसर। साथ ही याद रखना आज की वीडियो में मैं जितनी भी ऑटोबायोग्राफी आपको करा रहा हूँ, जितनी भी आत्मकथाएं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं। और यही बार बार चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी वनडे एग्जाम को, बार बार रिपीट होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक बने रहना। और क्लास अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया मिल्खा सिंह की। क्लियर है? तो मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है द रेस ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिल्खा सिंह किस नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया कपिल देव की। क्लियर है? तो कपिल देव साहब क्रिकेटर हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है? वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया अनिल कुंबले की। क्लियर है? तो अनिल कुंबले की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है वाइड एंगल। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सनी डेज किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सनी डेज किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, सुनील गावस्कर की। क्लियर है? तो सुनील गावस्कर की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है सनी डेज। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, युवराज सिंह की। क्लियर है? तो युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है भैया उसका टाइटल है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, बीवीएस लक्ष्मण। क्लियर है? तो बीवीएस लक्ष्मण जो है भैया क्रिकेटर है और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है 281 एंड बियॉन्ड। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस किसकी आत्मकथा है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, सौरभ गांगुली। क्लियर है? तो सौरभ गांगुली की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका शीर्षक यानी कि टाइटल है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस निशानेबाज की आत्मकथा है? आ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस निशानेबाज की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, अभिनव बिंद्रा की। क्लियर है? तो अभिनव बिंद्रा कौन एक निशानेबाज है भैया और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है आ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, रविशंकर की। क्लियर है? तो रविशंकर साहब की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका शीर्षक है माय म्यूजिक माय लाइफ। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आत्मकथा प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा की है? निम्न में से कौन सी आत्मकथा प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा की है? तो याद रखना भैया, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। तो याद रखना भैया, शिव कुमार शर्मा जो है वो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है द जर्नी 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो याद रखना भैया, हरिवंश राय बच्चन ने। क्लियर है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है उसका शीर्षक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टेंस एंड शेडो है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टेंस एंड शेडो है? तो याद रखना भैया, दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका टाइटल यानी कि शीर्षक है द सबस्टेंस एंड द शेडो। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड देन वन डे आ मेमोर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड स्टार की आत्मकथा है? एंड देन वन डे आ मेमोर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड स्टार की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, नसीरुद्दीन शाह की। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर।
नसीरुद्दीन साहब सभी को पता है भैया एक बॉलीवुड स्टार है और इनकी जो आत्मकथा है उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है एंड देन वन डे आ मेमोर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, संजय मांजरेकर की। क्लियर है? तो संजय मांजरेकर की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है इम्परफेक्ट। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? तो याद रखना भैया, करण जौहर की जो आत्मकथा है उसका टाइटल यानी कि शीर्षक है एन अनसुटेबल बॉय। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जखन छोटो छिलम किसकी आत्मकथा है? जखन छोटो छिलम किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना साथी, सत्यजीत रे की। क्लियर है? तो सत्यजीत रे की जो आत्मकथा है उसका टाइटल है जखन छोटो छिलम। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो साथी याद रखना सोनू सूद की। क्लियर है भैया? तो सोनू सूद कौन है? आप कहेंगे बॉलीवुड एक्टर हैं, अभिनेता हैं, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है आई एम नो मसीहा। तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अनफिनिश्ड आ मेमोर किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड आ मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, प्रियंका चोपड़ा जोनस की। क्लियर है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस कौन है? आप कहेंगे भैया बॉलीवुड अभिनेत्री, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अनफिनिश्ड आ मेमोर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो भैया ऑप्शन को जरा ढंग से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी हो सकती है। इमरान हाशमी की। क्लियर है? तो इमरान हाशमी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है द किस ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किस अभिनेता की आत्मकथा है? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो आप सबको पता होना चाहिए भैया, आयुष्मान खुराना। क्लियर है? तो आयुष्मान खुराना की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइन काम इनमें से किसकी आत्मकथा? माइन काफ इनमें से किसकी आत्मकथा है? माइन काफ इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, एडोल्फ हिटलर की। क्लियर है? तो एडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है माइन काफ। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। साथ ही याद रखना, जितनी भी ऑटोबायोग्राफी, जितनी भी आत्मकथाएं मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में करा रहा हूँ, ये सारी की सारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो करना क्या है आपको, कि आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और इस वीडियो से आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर है साथी? और उनको बार बार रिवाइज करना है जिससे वो आपको याद हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, नेल्सन मंडेला की। क्लियर है? तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, बेनजीर भुट्टो। क्लियर है? बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना, उसेन बोल्ट की
ऑटोबायोग्राफी है भैया, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना दलाई लामा की। क्लियर है भैया? तो दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है फ्रीडम इन एक्साइल। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माई कन्फेशन है? निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माई कन्फेशन है? तो याद रखना साथी, लियो टॉलस्टॉय। क्लियर है? तो लियो टॉलस्टॉय की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है माई कन्फेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मून वॉक निम्नलिखित में से किस स्टार की आत्मकथा है? मून वॉक निम्नलिखित में से किस स्टार की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, मून वॉक से तो आपको पता ही चल गया होगा, माइकल जैक्सन की। क्लियर भैया? तो माइकल जैक्सन की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका टाइटल है मून वॉक। और मून वॉक भैया एक डांस स्टेप भी है जो माइकल जैक्सन ने किया था, आप सभी को पता है, बहुत फेमस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, माइक टायसन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो टाइटल है वो है भैया यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? तो मिशेल ओबामा की जो भैया ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है बिकमिंग। क्लियर है? तो बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो याद रखना भैया, बराक ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है ड्रीम्स फॉर माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माई लाइफ है? निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माई लाइफ है? तो याद रखना भैया, बिल क्लिंटन। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो बिल क्लिंटन की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल है माई लाइफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना भैया, बिल गेट्स के द्वारा। क्लियर है? तो बिल गेट्स की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका टाइटल यानी कि शीर्षक है भैया द रोड अहेड। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। साथ ही इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी भैया कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।